क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड पर हम इतना भरोसा करते हैं, चाहे वो होटल में चेक इन करना हो या सिम कार्ड खरीदना हो, वो महज एक मजाक बनकर रह सकता है। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपके हाथ में जो आधार कार्ड है, वैसा ही बिल्कुल असली दिखने वाला कार्ड कोई अपने बेडरूम में बैठकर सिर्फ चंद सेकंड में बना सकता है। यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन बेंगलुरु में हाल ही में जो हुआ उसने हम सबकी नींद उड़ा दी है। यह अब भविष्य की बात नहीं रही, यह हमारे सामने हो रहा है। और सबसे मज़ेदार और डरावनी बात यह है कि यह सब एक ऐसे इंसान के नाम पर हुआ जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ट्विटरप्रीत सिंह। बिल्कुल, यह मामला अभी बहुत चर्चा में है। एक टेक प्रोफेशनल हरवीन सिंह चड्ढा ने यह कारनामा कर दिखाया, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उन्होंने आखिर किया क्या और ट्विटरप्रीत सिंह कौन है। देखिए, हरवीन सिंह ने गूगल के एक नए एआई टूल, जिसे नैनो बनाना प्रो कहा जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने एआई को सिर्फ कुछ निर्देश दिए और पलक झपकते ही एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड बनकर तैयार हो गया। इसमें फोटो, नाम, जन्मतिथि, सब कुछ इतना सटीक था कि पहली नज़र में कोई भी धोखा खा जाए। उन्होंने मजाक में उस काल्पनिक व्यक्ति का नाम ट्विटरप्रीत सिंह रख दिया और इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। उनका मकसद धोखाधड़ी करना नहीं था, बल्कि दुनिया को यह बताना था कि एआई अब कितना ताकतवर और खतरनाक हो चुका है। यह वाकई चौंकाने वाला है। आमतौर पर हमें लगता है कि फोटोशॉप में किसी को घंटों मेहनत करनी पड़ती है ऐसा कुछ बनाने के लिए, लेकिन यहाँ तो एआई ने इसे चुटकियों में कर दिया। लेकिन क्या सच में यह इतना असली दिखता था कि पुराने सिस्टम इसे पकड़ ही ना पाए? यही तो असली समस्या है। हरवीन ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा कि यह एआई मॉडल बहुत अच्छा है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जब आप उस नकली कार्ड को देखते हैं तो उसमें सरकारी दस्तावेजों वाली वही बारीकियां, वही फॉन्ट और वही लेआउट दिखता है। हालांकि अगर आप बहुत गौर से देखें तो एआई द्वारा छोड़े गए कुछ निशान या वाटरमार्क होते हैं, जिसे सिंथाइड कहते हैं। लेकिन आम इंसान की नंगी आंखों के लिए यह लगभग अदृश्य जैसा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे पुराने वेरिफिकेशन सिस्टम, जो सिर्फ कार्ड की फोटो देखकर काम चलाते हैं, वो अब फेल होने वाले हैं। यह तो बहुत बड़ा खतरा है। मतलब अगर मैं किसी होटल में जाऊं और रिसेप्शन पर ऐसा कोई कार्ड दिखा दूं, तो वो शायद ही पकड़ पाएं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही इस पूरी घटना का सबसे गंभीर पहलू है। सोशल मीडिया पर जब यह वायरल हुआ तो लोगों ने यही चिंता जताई। मान लीजिए आप किसी छोटे शहर के होटल में जाते हैं, या कोई डिलीवरी बॉय आपसे आईडी मांगता है, या आप कोई सिम कार्ड लेने जाते हैं। वहां बैठा व्यक्ति क्या करता है? वो बस आईडी पर एक सरसरी निगाह डालता है। वो ये नहीं देखता कि इसमें कोई अदृश्य वाटरमार्क है या नहीं। अगर कार्ड दिखने में असली लग रहा है तो उसे असली मान लिया जाता है। जालसाज इसी मानवीय आलस या सिस्टम की कमी का फायदा उठा सकते हैं। लोन फ्रॉड या फर्जी केवाईसी के लिए यह एक खुला निमंत्रण जैसा है। लेकिन गूगल या बड़ी कंपनियों का इस पर क्या कहना है? क्या उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं है? मैंने सुना है कि एआई इमेजेस में कुछ गुप्त कोड होते हैं। हाँ, गूगल का कहना है कि उनकी एआई से बनी तस्वीरों में सिंथाइडी नाम का एक वाटरमार्क होता है, जिसे उनके ऐप से स्कैन करके पहचाना जा सकता है। लेकिन यहाँ व्यावहारिक समस्या आती है। हरवीन ने भी यही तर्क दिया कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर छोटा दुकानदार, हर होटल रिसेप्शनिस्ट या हर सुरक्षा गार्ड अपने फ़ोन में गूगल का ऐप खोलकर हर आईडी को स्कैन करेगा? यह व्यावहारिक नहीं है। और अगर वाटरमार्क तस्वीर के कोने में है तो उसे क्रॉप करके हटाना भी बहुत आसान है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखकर भरोसा करने का जमाना अब गया। अगर एआई इतनी आसानी से आंखों को धोखा दे सकता है, तो फिर असली पहचान की जांच कैसे होगी? क्या हम पूरी तरह से असुरक्षित हैं? पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा।
इस घटना के बाद कई विशेषज्ञों और खुद हरवीन ने भी यही कहा कि अब हमें विजुअल वेरिफिकेशन यानी सिर्फ देखकर जांच करने के तरीके को छोड़ना होगा। असली सुरक्षा बैकएंड वेरिफिकेशन में है, यानी कार्ड पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करना और उसे सरकारी डेटाबेस से मैच करना। एआई तस्वीर तो बना सकता है, लेकिन वो एक काम करने वाला असली क्यूआर कोड नहीं बना सकता जो सरकारी सर्वर से लिंक हो। सही बात है। मतलब अगर क्यूआर कोड स्कैन करने पर डेटा मैच नहीं हुआ तो कार्ड नकली है, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों न दिखता हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि समाज में अभी भी तकनीकी जागरूकता की कमी है? लोग क्यूआर कोड स्कैन करने में आलस करते हैं। 100%। और यही वो खाई है जहां स्कैमर्स गिर सकते हैं। तकनीक बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है, लेकिन हमारी आदतें अभी भी पुरानी हैं। जब तक हर दुकानदार और संस्थान यह नियम नहीं बना लेता कि बिना स्कैन किए एंट्री नहीं, तब तक यह खतरा बना रहेगा। वैसे अच्छी खबर यह है कि इस हंगामे के बाद गूगल ने तुरंत कार्रवाई की और नैनो बनाना प्रो को ऐसे आईडी कार्ड बनाने से रोक दिया है। अब अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद सिस्टम मना कर दे। यह तो राहत की बात है, लेकिन यह बिल्ली और चूहे के खेल जैसा लगता है। आज गूगल ने रोका है, कल कोई और ओपन सोर्स मॉडल आ जाएगा जो यह कर सकेगा। बिल्कुल, आप तकनीक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। यह घटना एक वेक अप कॉल यानी चेतावनी की घंटी है। यह हमें बता रही है कि भविष्य में सच्चाई वह नहीं होगी जो हम आंखों से देखते हैं, बल्कि वह होगी जिसे हम क्रिप्टोग्राफिक तरीके से यानी डिजिटल कोड के जरिए साबित कर सकें। हमें अपनी आंखों से ज्यादा अपने डिजिटल टूल्स पर भरोसा करना सीखना होगा। यह बहुत ही गहरा विचार है। मतलब भविष्य में दिखना ही होना नहीं है। हरवीन सिंह और उनके ट्विटर प्रीत ने हमें एक बहुत बड़े खतरे से समय रहते आगाह कर दिया। सही कहा। यह सिर्फ एक प्रैंक या प्रयोग नहीं था, यह एक सामाजिक सबक था। अगली बार जब आप किसी को अपनी आईडी दिखाएं या किसी की आईडी चेक करें, तो याद रखिएगा, हो सकता है वो असली ना हो, बस एआई की एक बेहतरीन कलाकारी हो। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगली बार सतर्क रहें। सिर्फ फोटो पर भरोसा न करें, स्कैन करें और सत्यापित करें। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया में अपनी आंखें खुली रखें।